ये रिश्ते हैं प्यार के कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सब घर वाले एक जगह बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब मिष्टी ने करण के सर पर सिर्फ एक बार वार किया था पत्थर से, तो उसकी रिपोर्ट में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बार सर पर वार करने की कैसे आ सकती है बात। ये सब कुछ डिस्कशन आपको आज रात के एपिसोड में कंटिन्यू होता नजर आएगा, जहाँ पर हर कोई यही सवाल का पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि जब इंसिडेंस हुआ था उस रात वहाँ पर कोई और नहीं था मिष्टी और करण के अलावा। ना तो वहाँ सीसीटीवी थे और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। ऐसे में भला वरुण को मिष्टी ही कातिल है ये कैसे पता चला? एक तरफ तो वरुण ने उससे धमकी देते हुए कहा था कि 3 महीनों से मैं अपने करण भैया के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही केतकी उसकी लाइफ में आई, उसकी मुलाकात मिष्टी से हुई और उसे पता चल गया कि मिष्टी ही वो लड़की है जिसने उस रात करण का सर पर मार कर वार किया था। आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहीं अबीर के दिमाग की बत्ती जलेगी और वो कहेगा एग्जैक्टली पुलिस तक को तो कुछ नहीं पता चला, क्योंकि पुलिस ने खुद ये कार एक्सीडेंट बताया था। तो जब पुलिस को ये बात नहीं पता चल पाई कि आखिर वहां पर हुआ क्या था, तो उस रात वरुण को इतना श्योरली कैसे पता कि खून मिष्टी से ही हुआ है? यहाँ ये सब बातें एक दूसरे के साथ हर कोई डिस्कस कर ही रहा होगा। वहाँ पर मेन डोर से होगी केतकी की एंट्री। वो कुछ सोचते हुए परेशानी में, टेंशन में आएगी नज़र। यहाँ जैसे ही केतकी को करण और अबीर की जो भी डिस्कशन चल रही होगी, कुणाल देखेगा और वो केतकी से पूछेगा कि केतकी तुम कहाँ हो, आखिर कहाँ गई थी? केतकी को काफ़ी ज़्यादा परेशान देख घर वाले उससे एक एक करके सवाल पूछने लगेंगे कि आखिर तुम बताओ कि तुमने वरुण को मिष्टी के बारे में क्या बताया? 3 महीने पहले जो भी कुछ हुआ वो तुम्हें क्या पता था, और तुम कहाँ से आ रही हो? ये सारी बातें सुनकर केतकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और वो रोना शुरू कर देगी। वहाँ पर कुहू की एंट्री होगी। वो कहेगी कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता है तुम कहाँ से आ रही हो। सबके सामने कुहू ये रिवील करती है कि ये अभी वरुण से मिलने गई थी, उसी से मिलकर आ रही है, और वरुण ने इससे ये भी कहा था कि तुम अपनी प्रेगनेंसी की बात भूलना मत कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? भला ये भी कोई भूलने की बात है? साथ ही वरुण इससे कुछ छुपाने के लिए कह रहा था और प्लान में शामिल होने के लिए भी कह रहा था। केतकी से कोई भी जवाब नहीं बन पाता है और वो बैक टू बैक हर किसी के सवालों के जवाब सुनती रहती है। यहाँ पर मिष्टी आती है, उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो केतकी, मुझे पता है तुम वरुण से बहुत प्यार करती हो, मैं खुद तुम्हारी शादी वरुण से करवाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम सच बता दो कि आखिर वरुण तुमसे क्या कहने आया था। यहाँ अबीर को भी आता है गुस्सा। वो केतकी के पास जाता है और कहता है कि देख केतकी, हमें पता है तेरा और वरुण के बीच में जो लव है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। अगर तू इस समय चुप रही तो मिष्टी को जेल हो सकती है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ बता दे आखिर वरुण तुझसे क्या कह रहा था। एक एक करके हर कोई केतकी से सवाल करता है, लेकिन केतकी एक का भी जवाब नहीं देती। इतने में निधि मामी की एंट्री होती है। वो मिष्टी पर चीखती है और कहती है कि बस करो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो डर के मारे कितनी ज़्यादा काँप रही है। बहन बा, मेरी केतकी और उसके बच्चे के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है। मैं इसे अंदर ले जा रही हूँ, आपको जो भी कुछ पूछना है वो आप बाद में पूछ लीजिएगा। जैसे ही निधि केतकी को लेकर अंदर जा रही होती है, यहाँ केतकी निधि का हाथ छुड़ाती है और कहती है 1 मिनट माँ, मैंने आप सबसे कुछ झूठ बोला है। केतकी की ये बातें सुनकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तूने ऐसा क्या झूठ बोला है। एक एक करके सब कोई पूछता है और फिर केतकी अपना मुंह खोलती है और कहती है कि दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुँच जाता है और यहाँ पर अबीर पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों कहा। तो मीनाक्षी भी कहती है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम तुमने खुद पर लिया जबकि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, आखिर इन सब की पीछे वजह क्या है। तो यहाँ पर रोते रोते केतकी बताती है क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए वरुण ने कहा था और भाई बेंगलोर जाने वाले थे, तो वरुण ने कहा मुझे ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर मेरे बच्चे और मेरे दुहाई देंगे तो भाभी और भैया बेंगलोर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर अबीर एक बार फिर से कनेक्ट करता है और कहता है नाउ आई गेट इट कि आखिर वरुण हमें बेंगलोर क्यों नहीं जाने देना चाह रहा था, क्योंकि अगर मिष्टी यहाँ होती नहीं तो वो ये सारा ड्रामा कैसे एग्जीक्यूट कर पाता। वहीं सब की बातें सुनकर मीनाक्षी केतकी पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने बहुत गलत किया केतकी, तुम्हारे भाई को तुम्हारी वजह से, तुम्हारे होने वाले बच्चे की बात की वजह से कितना ज़्यादा नीचे झुकना पड़ा और उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई। ये सब बातें सुनकर अबीर अपनी
बहन का सपोर्ट करेगा और कहेगा कि नहीं माँ, इसमें केतकी की कोई गलती नहीं है, दरअसल हमारी तरह ये भी वरुण की बातों में आ गई थी और ये तो वरुण से इतना सारा प्यार भी करती है। लेकिन वरुण इतना श्योर कैसे है कि उस रात मिष्टी ने ही करण के सर पर वार किया था, जबकि वहां तो कोई सीसीटीवी तक नहीं था। आखिर ये सब कैसे? ये बात सोच सोच कर हर कोई परेशान होता है और वरिड होता है। तभी वहां पर कौशलू मामा के पास निर्मला जी का फोन आता है और वो फोन पर उससे कुछ ऐसा कहती हैं जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। घर वाले पूछते हैं कौशलू मामा से कि आखिर निर्मला जी फोन पर क्या कह रही थी, तो वो बिग बैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो चाहती हैं हम मिष्टी को जल्द से जल्द पुलिस को सौंप दें और वो यही देखने आ रही है कि हमने मिष्टी को पुलिस के हवाले किया है या नहीं। सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर आएगा यहाँ पर मंदिर का सीन, जहाँ पर हर एक फैमिली मेंबर मंदिर में खड़े होकर शंख बजाकर और माता की आरती करके अपने लिए पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ मांगेगा। यहाँ पर मीनाक्षी और मिष्टी के बीच में स्वीट कॉन्वर्जेशन देखने के लिए मिलेगा और कहेगी मीनाक्षी मिष्टी से, मिष्टी बेटा तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। लेकिन यहाँ मिष्टी कहेगी कि नहीं माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं यहाँ वरुण और उसकी फैमिली को फेस कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ मीनाक्षी मिष्टी की तारीफ करते हुए आएगी नजर और कहेगी कि आई नो मिष्टी, तुम हम सब से ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। अब तक तुमने अकेले काफी कुछ झेल लिया, लेकिन अब हम तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम जाकर अपने रूम में आराम करो और वरुण और उसकी फैमिली को हम देखते हैं। दूसरी तरफ अभी जैसे ही रूम में जाता है वो मिष्टी से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो रोप ऑफ होप पकड़कर काफ़ी अच्छे से एक बार फिर से उस हादसे के बारे में सोचे कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी सबूत या सुराग उस शख्स से मिलता है जो वहाँ इन दोनों के अलावा तीसरा भी मौजूद था। यहाँ मिष्टी अबीर से कहती है कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती और मुझे अच्छे से याद है वहाँ कोई और नहीं था। लेकिन यहाँ मिष्टी को समझाते हुए अबीर रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज़ मिष्टी तुम कोशिश करो एक बार फिर अच्छे से उस सीन को याद करने की और देखो कि क्या वहाँ तुम दोनों के अलावा कोई और भी था। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वरुण और उसके घर वाले आ जाएंगे घर पर और सबको देखकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ मिष्टी के सेव करने के चक्कर में मीनाक्षी ने बनाया है एक नया प्लान और वो वरुण के घर वालों के सामने एक्टिंग करते आएंगे नज़र और मिष्टी के बारे में काफ़ी कुछ कड़वी और घटिया बातें भी कहेंगे। यहाँ मीनाक्षी और कुहू मिलकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे निर्मला जी को कि वो मिष्टी की हरकतों से तंग आ गई है, वो मिष्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन यहाँ मीनाक्षी निर्मला जी को ये समझाने की कोशिश भी करेगी कि प्लीज़ केतकी तो आपके बेटे से प्यार करती है, आप मिष्टी की कर्मों की सज़ा केतकी को मत दीजिए। आप एक काम कीजिए, केतकी से शादी कर लीजिए और हम मिष्टी को पुलिस के हवाले ज़रूर कर देंगे। लेकिन यहाँ निर्मला एक नहीं सुनती और वो कहती है कि नहीं, पहले मिष्टी को बुलाइए, हम उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। वो सब कुछ कबूल करेगी, उसके बाद ही हम देखेंगे हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक मीनाक्षी निर्मला को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे। तभी वरुण के फ़ोन की घंटी बजती है और मिष्टी को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, क्योंकि वो जिस तरीके से वो सारे इंसिडेंट्स रिकॉल कर रही होती है उसे ध्यान आता है कि उस रात उसने किसी के कदमों की आहट सुनी थी और साथ में उसके फ़ोन की रिंगटोन बिल्कुल ऐसी थी जो इस समय हॉल में बज रही है। मिष्टी दौड़ कर जाएगी देखने कि आखिर वो रिंगटोन किसके फ़ोन की है और वो देखेगी कि नीचे वरुण खड़ा होगा और उसके दूसरे फ़ोन की है ये रिंगटोन, जिसके बारे में उसकी माँ को भी नहीं पता। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और वहीं अबीर मिष्टी की तरफ देखेगा और कहेगा कि आर यू श्योर यही रिंगटोन तुमने उस रात सुनी थी? मिष्टी कहती है 100% अबीर, मैं नहीं भूल सकती। उस रात यही करण और मेरे अलावा वहाँ पे जो भी शख्स मौजूद था उसके फ़ोन की रिंगटोन बिल्कुल ऐसी ही थी। यहाँ वरुण की हरकतों का सब कुछ कनेक्ट करते हुए अबीर समझ जाता है कि ज़रूर उस रात वरुण वहाँ पर मौजूद था, तभी वो इतने श्योरली कह सकता है कि मिष्टी के ही हाथों हुआ है उसके भाई करण का खून। लेकिन आखिर वो ये सब गेम क्यों खेल रहा है? उसने हर बार मिष्टी को इंसिडेंट्स के हिंट क्यों दिए? आखिर वो यही तो चाहता था कि मिष्टी अपना जुर्म कबूल करे, लेकिन फिर उसने इतनी बड़ी बड़ी चालें क्यों चली? ये सब कुछ सोच ही रहे होंगे, तभी निर्मला मीनाक्षी की इज्जत पर अड़ जाएगी, कहेगी कि नहीं, आप पहले मिष्टी को बुलाइए। मिष्टी आएगी नीचे उतर कर और फिर अबीर और मिष्टी
आमना सामना करेंगे वरुण और उसकी माँ का। यहाँ मिष्टी ये कहती आएगी नजर कि बताइए आप मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर निर्मला बड़े ही ताव से कहेगी मिष्टी का हाथ पकड़ के कि चलो पुलिस स्टेशन। यही मिष्टी बहुत ही ज़्यादा रिजिड आपको कॉन्फिडेंट नजर आएगी और वो कहेगी कि नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी और आज रात में कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वरुण काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुमसे कह रहा हूँ और मेरे लिए तुम्हारे पास देने के लिए नफरत के अलावा कुछ भी नहीं। मीनाक्षी उससे एक मौका मांगने के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो मिष्टी पीछे से कहेगी कि अब वहाँ कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। गुनाह कबूल करने मीनाक्षी के को बाद आएगा तुम गुस्सा किसी से शादी और वो करोगी मिष्टी से भी नहीं। कहेगी कि अगर चुप, तुमने एकदम बाद में चुप। वादा खिलाफी कर दी मेरी तो दो अगर बातें तुम केतकी हमेशा से शादी काट नहीं बांध लो करे मिष्टी। तो मैं तो पहली बात, जेल में होंगी और ऊपर से मेरी केतकी मिष्टी की ने लाइफ कुछ भी बर्बाद गलत होगी। नहीं तो ऐसा किया। होगा एंड वरुण बीजी कि बात, तुम कल ये पहले लड़ाई बारात लाओगे, अभी उसके खत्म बाद ही मैं नहीं पुलिस हुई के है। पास जाकर लड़ाई अपना तब गुनाह खत्म होती है कन्फेस जब करूंगी। कोई हार जाता यहाँ पर है वरुण और काफी ज्यादा तुम डू और डाई की हारी सिचुएशन नहीं में हो। आपको आएगा नजर। यहाँ उसके पर बाद अबीर क्या से रहेगा रिक्वेस्ट करेगी वरुण निर्मला के मीनाक्षी और साथ फैसला कहेगी ये कि हम मैं आपको अच्छी बताएंगे माँ अपनी नहीं हूँ, रिपोर्ट ना में। ही एक अच्छी सास बन पाई हूँ।